नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है और बिहार के जो नतीजे आ रहे हैं वो हम सभी राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसके बारे में अब तक चर्चा हो रही थी कि बिहार का इलेक्शन और उसका रिजल्ट जो होगा एक लैंडमार्क होगा। वो ही अब दिख रहा है। एनडीए सरकार बनाने जा रही है और साथ साथ दो प्रमुख बातें जहां तक अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लालू जी के खेमे में निराश क्योंकि तेजस्वी यादव भी अभी तक पीछे चल रहे थे और तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे थे। तो ये सारी बातें देखते हुए बिल्कुल चर्चा करना जरूरी है। जिस तरह से मतदान हुआ है और जिस तरह से प्रोपेगेंडा भी किया गया था, तो हमने आमंत्रित किया है हमारे बहुत ही विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंडित जी को। सर, आपको भी बधाई सर। देशवासियों को बधाई। क्या है कि जो एक तरह से हम तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो सापेक्षता होती है, हमेशा हम सापेक्षता देखते हैं। यदि आज भाजपा भी ऐसा हो जाए, हम उसका भी विरोध करेंगे। नीतीश कुमार अगर पथ भूल जाते हैं और जंगल राज लाते हैं तो हम उसका भी विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पक्ष का विरोध करते हैं। सत्य के साथ चलिए। आज जो भी देशभक्त है, एक समय जो कांग्रेस थी, तो एक समय सरदार पटेल थे, एक समय प्रमाण में जवाहरलाल नेहरू थे, प्रमाण में इंदिरा इंदिरा वो तो देशभक्ति का पर्याय थी। तो उनकी जो परसेप्शन है तो ऐसी ही थी कि उसकी जैसी लोखंडी। आज भी कई लोग मानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और वो सत्य भी है। उनके समय में 1983 में क्रिकेट में हम विश्व कप जीते। उनके समय में ओलंपियाड एशियाड का आयोजन हुआ, तो गर्व की क्षण थी। राकेश शर्मा है वो गए थे आकाश में, अंतरिक्ष में। तो ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण एक छवि बनती है। और इसी प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी की छवि भी बनी है कि आज देश के लिए वो एक अच्छे नेता साबित हुए हैं। जैसे हमारे भारत का 5वें नंबर पर अर्थतंत्र पहुंच जाना, 11वें से सीधा 5वें। दूसरा, हमारा जो यूपीआई है वो सबसे मतलब उसमें डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, वो तो पूरी दुनिया मानती है। और डिजिटल जितना फैलता जा रहा है, आज हम डिबेट कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं? ऑनलाइन। आप वडोदरा में बैठी है, मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, तो ये हो पा रहा है। अच्छा इंटरनेट, अच्छी मतलब लो रेट्स एंड क्वालिटी। तो ऐसी बहुत सारी बातें। हम बिहार की ओर चलते हैं, तो हम कहने का अर्थ ये है कि आज की जो जीत है वो आनंद का अवसर इसीलिए ही कि लालू प्रसाद यादव और उनके साथ जो कांग्रेस है, वो इतना जो पहले कांग्रेस का रहता था वो आज दिखता ही नहीं है। जो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए कि चलो मोदी जी कहते हैं कि हम 5G लाए, तो आप कहिए ना कि हम 7G लाएंगे। वो कहते हैं कि हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, और आप कहिए ना कि हम उसकी अच्छी करेंगे और भी एक्सप्रेस वे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको केवल बेरोजगार लोगों की बात करनी है, उनको भत्ता देना है, आपको किसानों का ऋण माफ करना है। और ऋण माफ करने के कारण क्या किसान सुखी हो जाएंगे? क्या किसान को सभी किसानों को ऋण माफ होगा? वो तो 2018 में देख लिया ना किसानों ने। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक का ऋण। और फिर जो सत्ता में आए तो पता चला लोगों को, किसानों को खास करके, कि ये जो उन्होंने प्रॉमिस दिया था, वचन दिया था, उसमें राइटर है कि ऐसा ऐसा जो किसान होगा उसको ही मिलेगा। तो वो तो उनको लगा कि हम ठग गए, इसीलिए तो 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा की सरकार आ गई। तो ऐसा बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव की बात करें तो इतना इतना जंगल राज, इतना जंगल राज। केवल इसका छोटा उदाहरण मैं ये देता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जंगल राज तो देखा नहीं होगा, किंतु उसका उदाहरण हमको मिलता है राउडी राठौड़ फिल्म। राइट। फिल्म में हम देखते हैं कि जो विलन था
जो लालू यादव जैसा ही दिखता था, उसकी सब बोलचाल वगैरह सब ऐसी ही थी। तो वो जो उसका बेटा है, वो एक महिला पुलिस अधिकारी की पत्नी होती है, उसको अपहरण करके लाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। हम्म। और पुलिस अधिकारी वहां जाता है तो उसको अपनी पत्नी गुम होने की फरियाद करनी पड़ती है। लालू प्रसाद यादव जैसे दिखने वाले वो विलन के पास, और उसके सामने उसके पत्नी खड़ी होती है, फिर भी वो कह नहीं पाता कि मेरी पत्नी आपके बेटे के पास है। हम्म। उसके बच्चे भी इशारा करते हैं तो उसको भी वो चुप करा देता है। और फिर वो जो उसका बेटा है वो 2 दिन का इशारा करता है, 2 का ऐसा। तो उसका पिता कहता है, विलन कहता है कि 2 दिन के बाद आप तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति बिहार में थी। यस। चंपा विश्वास का नाम जो एक आईएएस या। अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी थी। और वो विषय क्या था, तो वो क्वार्टर्स जो पहले रहते थे वो खाली नहीं करते थे। हम्म। और सामाजिक कल्याण, आप ये तो सही, सामाजिक कल्याण विभाग की जो चेयरपर्सन थी हेमलता यादव, तो उसने कहा कि आप इसको खाली मत करवाओ। वो तो जो नए नियुक्त हुए वो तो अपनी जगह मांग, तो हम्म। उसे बात अहंकार पर आ गई, अहंकार पर आ गई। हेमलता यादव ने वो क्वार्टर में गई, नौकर के क्वार्टर में, और उसका बेटा भी था, और आईएएस अधिकारी की पत्नी को, विश्वास को, ऐसा चंपा विश्वास का निवेदन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, चंपा विश्वास का निवेदन है। और चंपा विश्वास गई तो हेमलता यादव वहां से निकल गई उसके बेटे को छोड़कर, और बंद हो गया रूम, और चंपा विश्वास के ऊपर बलात्कार हुआ। और ये क्रम है वो चलता ही रहा लगभग एक एक वर्ष तक। उससे प्रेग्नेंट भी हो गई, फिर उसको यहाँ तक बात पहुंच गई कि उसको नसबंदी करानी। और वो ही नहीं, मतलब उसकी ननंद, नौकरानी, उसकी माँ, सबके साथ यही हुआ। राष्ट्रीय जनता दल की महिला नेत्री, वो अपने बच्चे को, बेटे को ऐसा करवाते हैं और उसके ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होती। सरकार बदल गई 1998 में, केंद्र में एनडीए सरकार आई, अटल जी की सरकार आई, तो चंपा विश्वास ने फिर फरियाद की। पुलिस भी फरियाद नहीं करती थी, स्वीकारती थी। और अपहरण है वो, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया था, बिजनेस बन गया था। यस। और आपको याद होगा वर्षा जी, और बहुत सारे दर्शक मित्रों को भी याद होगा कि उस समय लालू प्रसाद यादव ने, मैं नहीं भूलता हूं, तो ऐसा कहा था, ऐसा निवेदन, वो तो कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं ना, उसके जो संसद प्रवचन रहते वो भी कॉमेडी से भरपूर रहते थे, सब लोग उस पर हंसते थे। लेकिन जो वो कॉमेडी के पीछे जो जंगल राज चलता था वो जाते थे। तो लालू हम्म। प्रसाद यादव ने ऐसा कहा था कि मैं जो रास्ते हैं, रोड है, उसको हेमा मालिनी के गाल के जैसा बना दूंगा। ओमपुरी के गाल जैसे रास्ते हैं, उसको लालू प्रसाद ऐसा बोले थे, हेमा मालिनी के हम्म। गाल के। तो आप क्या बोल रहे हो? और वो रेलवे में थे तो रेलवे में भी सब कबाड़ बेच बेच कर उन्होंने चलाया, किराया नहीं बढ़ाया, वो बराबर है, लेकिन तो नहीं हुई, कोई प्रगति यस। भी नहीं हुई। जो रेलवे का स्वरूप है, प्लेटफॉर्म का स्वरूप है, जो जिस तरह से प्लेटफॉर्म को एक भारतीय संस्कृति से रंगा गया, कहीं पर किसी आदिवासी, झारखंड है तो आदिवासी संस्कृति दिखती है हमको पेंटिंग के द्वारा, कहीं पर यहाँ पर कालूपुर में बन रहा है और गांधी जी के वो होगी। तो राइट। ऐसी जो स्थानिक संस्कृत प्लेटफॉर्म लगते हैं तो हवाई एयरपोर्ट जैसे लगते हैं। तो ये यस। सब बदलाव, स्पीड वाली ट्रेन आज जो आ गई है, वंदे भारत, तो ये सर सब भी तो नहीं होता था, इतनी ट्रेनें भी नहीं थी। राइट। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज, आज भी उसको जनता ने भूला नहीं है। और नरेंद्र इससे मोदी की। ने वही, हाँ सर। उन्होंने जो रैली की उसमें यही जंगल राज था। आज जो 30-40 के ऊपर की पीढ़ी है, उसको तो ये बराबर याद है
जैसे हमारे गुजरात में आज भी बीजेपी को क्यों चुना जाता है, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो दंगे होते थे पहले, पतंग की उसमें दंगे होते थे, साइकिल टकरा जाती होते थे, क्रिकेट मैच में भी होते थे। क्रिकेट मैच में भारत हार गया तो पटाखे फूटते थे, तो दंगे होते थे। तो ये जो बार-बार छोटी-छोटी बात पर दंगे होते थे, वो बंद हो गए। तो एक लोगों के ये समृद्धि का विषय, शांति रहती है तो उद्योग भी आते हैं, इंडस्ट्री आती यस, है, और अच्छे रास्ते रहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है। तो इसके कारण गुजरात की प्रगति हुई। वैसे ही बिहार में लालू प्रसाद यादव कुमार के राज में एक शांति आ गई। तो यस। इसके और कारण सर, मुझे लगता है कि जो विजय हाँ, है वो ऐसे कारणों से बनी है। सर यहाँ पर सर ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि जिन्होंने जंगल राज देखा, उन्होंने ये अभी के जो पीढ़ी है उसको उनको बताया होगा, जो यूथ है उनको बताया होगा कि कैसा जंगल राज होता था। तो जो ये एमवाय कॉम्बिनेशन हो या यादव हो, ये सभी ने सर शायद इन लोगों को मतदान नहीं किया और एनडीए की सरकार अब बनने जा रही है। अब तक का जो रुझान आया है उस पर से दिखता है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट सर। महिला मतदान भी हुआ है बहुत सारी मात्रा में। तो ये बात सर यहाँ बैठे हम नहीं समझ सकते। उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया जंगल राज, और इसलिए ये भावी पीढ़ी को बताते हुए उन्होंने एक तरह से जागृति लाने की कोशिश की, और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि यूथ ने भी शायद इनको मतदान नहीं किया। देखिए, इसमें पूर्ण ये बात भी सही नहीं है कि जो एमपी है उन्होंने मतदान नहीं किया। हाँ, किंतु एक बात ये हुई कि एसआईआर यानी जो मतदार सूची पुनरीक्षण हुआ, मतदार हाँ, सूची में सुधार हुआ। उसके कारण कई लोग, हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी मत डालते हैं, वहाँ भी मत डालते हैं। कई लोग वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनके नाम पर कोई मत डाल जाता था। कोई है वो इमिग्रेंट हो गया, कोई वो अमेरिका चला गया या किसी बिहार बिहार से तमिलनाडु चला गया। तो ऐसे यस, जैसे जो फर्जी मत थे, जो राहुल गांधी चिल्लाते हैं ना वोट चोरी, लेकिन वोट चोरी तो पहले होती थी। राइट, हमने देखा था कि जो पत्रकार है एकदम, उसको बोलते हैं तेज तर्रार पत्रकार थी, नलिनी सिंह। उन्होंने राइट सर, 90s के डिकेड में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और बताया था कि कैसे वहां पर बूथ कैप्चरिंग होती है, और होती थी। दबंग दबंग जो उम्मीदवार होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनके जो गुंडे होते हैं, समर्थक होते हैं, वो कैसे बूथ कैप्चर करते हैं और किसी को मत डालने ही नहीं देते थे। तो ऐसा 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 होता था। आज भी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, उसके समर्थक बहुत सारे ऐसे दबंग है। मकोआ में भी ऐसे ही उम्मीदवार की मृत्यु, हत्या हो गई। फिर जो लालू प्रसाद यादव ने अपने ये जो एंडिंग वाला उनका फेज चल रहा है, क्योंकि अभी उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती और उन्होंने इस बार प्रचार भी बहुत नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ही उम्मीदवार का प्रचार किया, और यस, वो है रितलाल यादव। हम्म, वो भी मतलब जेल में है, वो हाँ क्रिमिनल वो, के आरोप में जेल में है। तो यस, आप ऐसे ऐसे दबंग लोगों के प्रचार में जाते हैं, और आपकी दबंगई भी कम नहीं है। कल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से निवेदन आया कि यदि हमारे फेवर में परिणाम नहीं आया तो हम जेन जी वाले नेपाल वाला स्थिति, तो आज राइट, सीएम आवास को भी उसको सुरक्षा बढ़ाई गई, क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो जाए इसलिए। तो हम्म, वो 2024 में भी पप्पू यादव ने ऐसा कहा था कि यदि यस, परिणाम अच्छा नहीं आया तो हम कार्यकर्ताओं को बोला था कि कफन बांधकर आप बूथ पर काउंटिंग होता है वहां पर जाना। ये यस, जो एक बात है कि आप विपक्ष में रहते तो भी दबंगाई, आप सत्ता में रहते तो और दबंगाई। तो ये भी बात है, और दूसरी बात, इनका एमवाय समीकरण चलता है। वैसे नरेंद्र मोदी का भी एमवाय समीकरण चलता है, और उसमें क्या होता है, एम फॉर महिला, ए फॉर वाई फॉर यूथ, ए फॉर आदिवासी, यस, और सब समरसता की भी बात होती है। तो जो महिलाओं को
और आप देखिए कि 2005 में पहली बार नीतीश कुमार की फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनी थी और उसके बाद 2010 में इलेक्शन हुआ, वो भी आज जो राहुल गांधी वोट चोरी का आक्षेप करते, आरोप लगाते हैं मिशन पर कि विपक्ष की जैसे एनडीए की सरकार चुन के आती है तो वो इलेक्शन कमीशन के कारण चुन के, आज भी वो ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने ऐसा ही आरोप लगाया। तो 2010 में तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, इलेक्शन कमीशन आपका था, तो उस यस, समय 2010 में कैसे नीतीश कुमार की एनडीए सरकार चुन के आ गई? राइट। उसका कारण ये था कि नीतीश कुमार ने अच्छा शासन दिया था कि जो लड़कियां हैं उनको साइकिल दी थी स्कूल जाने के लिए, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर उसमें उस समय भी मतदान किया था और समय भी इस समय जो 10,000 रुपया उनके खाते में डाले, मैं हम्म। तो सामान्य लोगों का देखता हूँ, मैं कोई वहां के राजकीय विश्लेषक क्या बोलते हैं, दिल्ली के बोलते हैं, वो नहीं देखता, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ और मेरे भी संपर्क है बिहार में, ऐसा नहीं है मेरा नहीं है। तो सामान्य जो लोग हैं उनकी जो भावना है वो दिखती है। जैसे नीतीश कुमार ने विकास मित्र, तो जो सरकार और अति पिछड़े वर्ग है उसके परिवार के साथ जो सेतु का काम करते हैं, ऐसे विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 की सहाय। शिक्षा यस। मित्र जो है शिक्षा शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको प्रति माह उनको स्मार्टफ़ोन लेने के 10,000 रुपये की सहाय। तो ये जो हम्म। सारी बातें हैं उसके कारण जो महिला वर्ग है, युवा वर्ग है और एक आदिवासी, वो भी नरेंद्र मोदी भी जैसे नवंबर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष उसको समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना, पीएम न्याय योजना है, वो आदिवासी के लिए करना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण आज हमको ये सारा जो भव्य विजय है वो दिखता है। सर, बस अभी एक सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस डबल फिगर में नहीं आ रही है। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनका सर अभी भविष्य क्या हो सकता है? राहुल गांधी आई थिंक ये 95th हार है उनकी। हाँ, उनकी बस अभी शतक की ओर वो चल रहे हैं और ऐसा यस। चलता रहा तो जल्दी हो जाएगा। नवेस 90s का भोग नहीं बनेंगे वो। अ, यस, यस। क्योंकि क्या होता है कि देखिए कोई हारना नहीं चाहता, लेकिन राहुल गांधी की क्या विशेषता है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। उनके जो अंदर की जो कुछ बातें हैं जैसे एक लग्ज़रियस लाइफ जीना, तो पिछली बार भी 2020 में भी जब भी इलेक्शन हुआ था तो राष्ट्रीय जनता दल के अ, शिव शिव प्रताप यादव या ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और वो बीच-बीच में वेकेशन में चले गए थे। तो वो उस समय भी वेकेशन में चले गए थे, जैसलमेर गए थे या कहाँ गए थे, मुझे पक्का याद नहीं है। और शिमला भी गए थे, वो तो चुनाव खत्म होने के बाद गए थे। बहन का घर है वहाँ पर तो। और इस बार वो गए थे मलेशिया और फिर बाद में गए मध्य प्रदेश में जंगल सफारी यस। करने। जो उन्होंने बिहार में भी किया, वो बिहार में भी तालाब में मछली पकड़ने गए। तो ये यस। सारी बातें ना, ये देखिए ये बातें जनता को पसंद नहीं आती। आपको लगता है कि ऐसी बातें करके मैं युवाओं का आइकॉन बन जाऊँगा, नरेंद्र मोदी तो अभी 75 है तो वो तो ऐसा नहीं कर पाएँगे। लेकिन लोग हैं वो अभी क्या है कि वो एक एडवर्टाइज़ आती है ना कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, ऐसा करके डिजिटल अरेस्ट की एक एडवर्टाइज़ आती है। अभी जनता भी कहती है मैं मूर्ख नहीं हूँ। राइट, राइट। आप बीच-बीच में वेकेशन में चले जाते हैं और नरेंद्र मोदी वेकेशन नहीं लेते हैं। आप जो भी मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट की कुछ बात नहीं होती। आप और जो भी वचन देते हैं तो असंभव वचन देते हैं ना कि हर एक परिवार को नौकरी देंगे। हम्म। तो वो कैसे सरकारी नौकरी, आप ऐसा कीजिए जो भी एलिजिबल है, मेरिट पर है, फिर आप कहते हैं कि हम रिज़र्वेशन बढ़ा देंगे और अति पिछड़ों का भी बढ़ा देंगे, पिछड़ों का, दलितों का, किसी का भी बढ़ा देंगे।
तो ये बातें नहीं सबको पसंद आती। आप कॉन्क्रीट बात कीजिए, जैसे बीजेपी है तो वो इतना वो हवाई वचन नहीं देते और उनका विचार कुछ लिमिटेड रहता है। इन्होंने कहा कि हम हर जिले में आईटी पार्क बना देंगे, तो आपने वो अपने कोई ऐसा मॉडल दिया है? आपने कर्नाटक में ऐसा मॉडल दिया, आपने राजस्थान में आपकी सरकार थी, आपने दिया, मध्य प्रदेश में भी थोड़े समय आपकी सरकार थी, आपने दिया, हिमाचल प्रदेश, वहाँ की क्या आर्थिक स्थिति है, वहां पर भी आपने नहीं दिया, पंजाब में आपकी सरकार थी, आपने नहीं दिया। और दूसरी बात ये कि आप सेना को बताएंगे कि सेना में 10% जो उच्च वर्ण के लोग हैं वही उनका नियंत्रण है। ऐसा करके आप सैनिकों में भी फाट फूट डलवाना चाहते हैं, आप उसमें भी यस, जातिवाद फैलाना चाहते हैं। तो ऐसी बातें लोगों को पसंद नहीं आती। लोग कहते हैं कि सेना की बात आती है तो उसमें कोई जाति, मजहब, पंथ आदि नहीं देखना चाहिए। यस और सर। ऐसी बातों के कारण दिल्ली का बम धमाका हो, ये सब बातें देखते हैं ना कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या कर रहे हैं और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसी बातों राइट। के कारण अभी और दूसरे की यह बात थी कि यादव परिवार है लालू प्रसाद यादव का, उसमें भी यादवा स्थली थी। उसमें आप देखिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, तो इन्होंने क्या किया, पहले तेज प्रताप यादव को अकेला कर दिया, तो तेज प्रताप यादव अकेले हो गए और सामने चुनाव लड़े। या महुआ तो से। वो भी एक संदेश गया कि दोनों भाई नहीं बन। फिर राइट। संदेश रोहिणी सरिया, वो भी दुखी थी, जिन्होंने किडनी दी लालू प्रसाद यादव को। तो यस। इतने संतान होने के उपरांत भी सभी संतानों में एकता नहीं दिखी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने ही परिवार में एकता नहीं ला सके। तो लोगों राइट। में ये भी दिखता है। जैसे इस बार एनडीए सरकार ने क्या किया, एनडीए में अमित शाह 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बिहार में ही रहे और उन्होंने सारी जो मतलब कंसोलिडेट कैसे करना है, चिराग पासवान भी इस बार लड़ रहे थे, नीतीश कुमार भी लड़ रहे थे और चिराग पासवान को अपने साथ लाना, क्योंकि पिछली बार वो साथ नहीं थे तो उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया था जनता दल यूनाइटेड को, तो यस। उनको साथ लाए। फिर मांझी को भी उसकी जो मांगे थी उसको कुछ हद तक माना। तो इसके कारण एनडीए पूरा एक दिखा। और दूसरी ओर जो तेजस्वी यादव उनके पोस्टर थे उसमें राहुल गांधी पहले थे ही नहीं, और फिर जब लाए तो उसका बहुत छोटा सा और उसमें हम्म। भी जो यात्रा निकली थी वोट अधिकार यात्रा, उसमें पप्पू यादव चढ़ने गए तो उनको चढ़ने नहीं दिया, कन्हैया कुमार जो बिहार के ही है उनको चढ़ने नहीं दिया। तो आप डिस्टेंस क्यों रखना चाहते हो? यस फिर सर। हिंदुत्व की बात आती है तो जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा कि नवरात्रि के समय में हम्म। नवरात्रि के समय में ही तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी वो नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे थे, उसकी तस्वीर लगाई थी। और इस बार लालू प्रसाद यादव ने हेलोवीन की उसकी तस्वीर आई और वो महाकुंभ को फालतू बताते हैं। तो ये भूलती नहीं है, हिंदुत्व भी है ना बिहार में। तो ऐसा थोड़ी है कि हिंदू सब यादव ही है, सब ठाकुर ही है। हिंदू भी यस। तो अपने आप को हिंदू मानने वाले भी बहुत सारे हैं बिहार में। तो राइट उसके सर। कारण ये सारी बातें आने के कारण मुझे लगता है। और मतलब अच्छी तरह से एनडीए की जो जुलाई अगस्त में आप देखिए तो नरेंद्र मोदी गए थे तो 7,200 करोड़ पहले जुलाई में, और अगस्त में 10,000 करोड़ या ऐसे कुछ उसकी इतनी रकम की जो योजना है उसको क्या या तो उन्होंने लोकार्पण किया या शिलान्यास किया। ऐसे यस। आप फरवरी में देखिए तो फरवरी में हम्म। जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमन मधुबनी वाली साड़ी पहन के गई थी यस। और मखना बोर्ड की उन्होंने घोषणा की, एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा की। तो बहुत राइट। सारी ऐसी हुई है तभी जाके ये परिणाम मिला है और उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। यस सर।
तो सर अंत में यही कहेंगे कि जो डुबकी लगाई थी राहुल गांधी जी ने, तो हम तो डूबेंगे सनम, साथ में आपको भी डुबाएंगे, वैसी वाली बात हो गई अंत में दूसरी कन्हैया को। एक छोटी सी बात मैं जोड़ देता हूँ कि सब लोग मतलब एक कांग्रेस वाले बहुत सारे लोग हैं नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। हाँ, तो ये सर। पलटू राम तो सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस है। जो लोग हाँ, लालू प्रसाद यादव तो उसका जन्म ही मतलब नेता के रूप में उनका जन्म ही कांग्रेस के विरुद्ध के आंदोलन से हुआ ना, राइट। नवनिर्माण आंदोलन से। वही लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस के बिहार में उनके पहले किसका शासन था? कांग्रेस का, जगन्नाथ मिश्रा। तो उसके बाद वो सत्ता में किसको हरा के आए? कांग्रेस को। उसी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। तो पलटू यस। राम कौन हुआ? तो यस। तो ये सारी बातें और आप देखिए कि ये जो प्रादेशिक दल है वो जहां-जहां उभरे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी का प्रादुर्भाव हुआ और समाजवादी पक्ष का प्रादुर्भाव हुआ तो कांग्रेस चली गई। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का प्रादुर्भाव हुआ, कांग्रेस चली गई। तमिलनाडु में डीएमके का प्रादुर्भाव हुआ और कांग्रेस चली गई। आंध्र प्रदेश में भी अ, अन अ, टी अ, टी रा अपना ये एनटी रामाराव उनका प्रादुर्भाव हुआ और टीडीपी आज का टीडीपी तो कांग्रेस चली गई। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ओडिशा में बीजू जनता दल बीजेडी का प्रादुर्भाव और कांग्रेस चली गई। और लेकिन फिर भी इनको यही अपने जो शत्रु है वो ही अच्छे लगते हैं। उनको यस। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके कारण वो अकेले सत्ता में आ सके। तो अभी आज वो पिछलग्गू बनकर रह गई कांग्रेस। आप देखिए सिंगल डिजिट में वो आ रही है। ये सर, और सर इसको कंक्लूड करते हुए यही बोलेंगे कि जहां जहां कांग्रेस ने प्रादेशिक पार्टियों के साथ हाथ मिलाया, वो प्रादेशिक पार्टियां डूब रही है अभी। तो बिल्कुल, एनीवे महाराष्ट्र में ऐसा ही सर, हुआ। थैंक यू वेरी मच, आप इतना बिजी होने के बाद भी आज जुड़े और हमारे साथ चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वंस अगेन सर, जय हिंद सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।